राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम पर आपकी कृपा सदा बनी है। हमारी त्रुटियों का सुधार करने का सामर्थ्य प्रदान करें। महाराज जी, इन दिनों संबंधों में बहुत कड़वापन आता जा रहा है और संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं। महाराज नहीं जी, तो नहीं क्या संबंध नहीं नहीं नहीं, आप कहीं गलत है, आपका व्यवहार कहीं गलत है। संबंध में प्रियता आनी चाहिए, भक्त के संबंध में प्रियता आनी चाहिए। हर संबंध सुधर जाना चाहिए। भक्ति करते हुए यदि संबंध बिगड़ रहे हैं तो आपकी भक्ति में कहीं कमी है। नहीं, अपनी पत्नी में भगवान है, अपने पुत्र में भगवान है, अपने माता पिता में भगवान है। हम उस भाव से प्यार करें, अधिक से अधिक प्यार करें। पत्नी को इतना प्यार करें कि उसकी सब स्वभाव बदल जाए। माता पिता को इतना सेवा प्यार करें कि हमें आशीर्वाद दे। पुत्र को इतना प्यार करें कि वो सतमार्ग में चलने लगे। हम वो प्यार दुलार ना करें जिससे पुत्र बिगड़ जाए, पत्नी बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए। तो प्यार शब्द में दोनों आते हैं, शासन और दुलार। तो दोनों के द्वारा हम अपने परिवार का, ऐसा नहीं कि खंडन हो जाए, संबंध विच्छेद, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है आपसे। तो उसी हिसाब से चलो जैसे गृहस्थी में चला जाता है, और खूब नाम जप करो। संबंध विच्छेद क्यों क्यों? हमारी कोई त्रुटि हो रही है, हमारे प्यार में कोई कमी हो रही, उसे हमें सुधारना चाहिए। सत्संग या भक्ति खंडन, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करती, वो मंडन करती है। सबसे प्यार, चराचर जगत से प्यार। फिर अपनी पत्नी संतुष्ट नहीं, अपने माता पिता संतुष्ट नहीं, तो भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? हमको तो सबसे प्यार करना है। समझ पा रहे हो ना? सुधार करो, सुधार करो। स्वयं सहो, दूसरे के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहो और प्यार करो। अपने आप अधीन कर लोगे किसी को भी। जब हम प्यार करते हैं और सामने से प्रतिकूलता मिलती है तो गुस्सा आता है। नहीं, अगर किसी को अधीन करना है तो वो प्रतिकूलता करे, हम प्यार करें, तो ये प्रभाव ऐसा डालेगा कि वो आपके अनुकूल हो जाएगा। ये धर्म है ना। हम सहते चले जाएं और बार बार तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये, तो वो प्यार करेगा फिर आपसे। अगर नहीं करेगा तो उसको दंड मिल जाएगा, भागवतिक दंड मिल जाएगा। वो अपने आप आपसे संबंध विच्छेद करके ऐसी जगह फंसेगा जहां उसके पुरखा पानी पा जाएंगे। तो आपको अपने धर्म से चलना चाहिए। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए आकर के, बहुत कृपा करी। बस खूब सुमिरन करे, शरीर से सेवा करे संत महापुरुषन की, और हृदय से सुमिरन करे। बस ये दो ही साधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं को चाहे वायुगुरु कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे हरि कहो, वो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। जो गुरुदेव नाम दे वो अंदर नाम चलता रहे और शरीर से सेवा बनती रहे। किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने, किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने। हृदय से सुमिरन, शरीर से सेवा, इसी से सब काम हो जाता है। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म बनते रहे तो हृदय से सुमिरन नहीं होगा, और हृदय से सुमिरन नहीं होगा तो मालिक तक आवाज नहीं पहुंचती। मालिक तक आवाज पहुंचाने के लिए हृदय से सुमिरन होना चाहिए। वो हृदय की पुकार सुनता है, और वो यहीं बैठा हुआ है, हृदय में ही बैठा हुआ है। पर वो हृदय से जब जपा जाता है तब उस तक हमारी पुकार। तो खूब नाम जप करो और खूब संत सेवा करो। पंकज शर्मा जी, मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरित मानस में तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। महाराज जी, व्यक्ति का जन्म, मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित है। फिर महाराज जी, सुयोग्य पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर या माता अम्बा जी की आराधना। भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है रामचरितमानस में। तो इसमें संशय क्या? अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए, अम्बा जी की आराधना की जाए, तो जो भाग्य में लिखा हो उसको मिटार करके नवीन लिख सकते हो, भगवान है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तपस्या की जाए और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको मिट सकते हैं। इतना तप होना चाहिए। हाँ, भजन तप के द्वारा ही तो भाग्य मिटेगा, ऐसे थोड़ी मिटेगा। तो इतना व्रत उपवास करके भगवान का नाम जप करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, अम्बा जी की आराधना करना, तो उससे सब बदल। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। भजन न करे तो फिर
कुछ नहीं ठीक होना, जो प्रारब्ध है वही बहुत सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण की परंपरा बनी रहेगी। भजन करोगे सब ठीक हो जाएगा, चाहे राम का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे शिव का, वो सब एक ही परम तत्व है। भजन से वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंत थे। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं के सब भाग्य बदल जाते हैं, उन्हीं का सब आनंद बढ़ जाता है, वही भगवान को प्राप्त होते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी का मन रखने के लिए छोटे छोटे झूठ बोल सकते हैं, जैसे छुट्टी लेनी हो या फिर घर वालों से? वैसे झूठ बोलना तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो निषेध ही है, पर मानता कौन है? कलयुग में ऐसा प्रभाव चल गया है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ की बाहुल्यता कलयुग में हो गई है। झूठ बोलना काफी तो मोबाइल ने बढ़ा दिया है। बोले कहाँ हो? वो बोले इस समय हम आगरे में हैं, और बगल घर में। वो झूठ बोल रहे हैं ना। बोले कह दो है नहीं, झूठ बुलवाता है। काफी तो मोबाइल झूठ बुलवाता है, और काफी अपने जानबूझकर बात बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो अगर हम सत्य बोलें तो हानि क्या हो जाएगी? भाई हम नहीं आज आपसे बात कर सकते, एक सेकंड बोला काट दिया। हम क्यों बोले कि कह दो आगरे में है ऐसा? कभी कभी बड़ों का मन रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, वो उदास हो जाते हैं ज्यादा। सच झूठ बोलने से बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं, सच बोलने से मतलब गुस्सा आ जाते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर हम प्यार से अपने सत्य को, तो सत्य हमारी रक्षा करेगा, सत्य उनके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करेगा। झूठ बोलने में कैसे झूठ बोला जा सकता है? किस विषय पर? हमें जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारी समझ में आ जाए। जैसे किसी के घर रहना है, अगर मेरी फ्रेंड है उसके पास घर रहना है, उनको ज्यादा नहीं पसंद है तो हम कुछ और कह के चले जाते हैं कहीं। पड़ोसी घर जाना है तो बोलेंगे उस, ऐसे इनकी माता जी को ये पसंद नहीं है, जाना इनके घर में, और जा इनके घर रहे, जा इनके घर नहीं गलत है। गलत है ले। तो अगर हम अपनी गलती सुधारे तो ठीक है। झूठ बोलना इसे चालबाजी कहते हैं, इसको चालबाजी कहते हैं। झूठ बोलना, चालबाजी करना, कपट करना, ये गंदी बातों को हम अपने जीवन में ना रखें। सीधी बात है, आपको पसंद नहीं लेकिन हमारा कार्य है वहां तक जाना, तो आप क्षमा कीजिएगा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप नहीं चाहती हैं, हमें जाना अनिवार्य है। वो थोड़ा उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता है मेरी बहू कहाँ गई है। अब तुरंत काम बना, वो बोले उनके घर गए, बोले उनके घर नहीं गई, वो तो उनके घर गई है, तब तो बहुत ही गलत हो जाएगा। जब उनको असलियत पता चलेगी तो हमें लगता है जहां तक हो सके झूठ ना बोला जाए। आकांक्षा जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जर्मनी में रहते हैं और आपकी असीम कृपा, प्रतिदिन की शुरुआत आपकी वाणी से ही होती है, दिन भर राधा नाम चलता है। और महाराज जी, हम शनिवार को कई देशों के साधक मिलकर राधा नाम की कीर्तन आदि करते हैं। महाराज जी, आगे आप प्रश्न है कि जब हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में दोष दर्शन नहीं करते और हम हर प्रतिकूलता को अपना प्रारब्ध मानकर राधा नाम का आधार बनाकर सहज हो जाते हैं, तब किसी भी प्रतिकूलता में सामने वाले व्यक्ति को सही या स्वयं में ही दोष दर्शन होने लगता है। महाराज जी, अपने दुख से निराशा नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के कष्टों का चिंतन ज्यादा होता है। महाराज जी, मेरी सहजता से धीरे धीरे ऐसा नहीं, ऐसा चला जाता है कि जैसे हम इनके प्रति न द्वेष करते हैं और न इनके प्रति हमारी अहित भावना है। अब ये हमसे द्वेष करके जल रहे हैं, तो ये इनका स्वभाव है और इनको जलना चाहिए, क्योंकि जब जलेंगे तभी इनको महसूस होगा कि मैं गलत हूं, मेरा हृदय जल रहा है। हमको उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमको दुख तब होना चाहिए जब हमारी किसी क्रिया से, हमारी वाणी से इनको दुख पहुंचा, तो हमें पश्चाताप होना चाहिए कि हमने गलत किया, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हम स्वयं अपने रास्ते सही चल रहे और कोई हमसे द्वेष करके दुख प्राप्त कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है, हम उसको रोक नहीं सकते, उसे हम संभाल नहीं सकते। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना देखना है हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे। अब वो हमारे प्रति भावना करके दुखी हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हमारा बस नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव उसको दुख दे रहा है। इसलिए हमको प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे संसार की
इन वृत्तियों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगे। जी प्रभु, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, नहीं, आपको दुखी नहीं होना। प्रसन्न आत्मा, संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। हमारे द्वारा अगर दुख किसी को मिला तब तो दुख होना ठीक है, क्योंकि उससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, उससे हमारी क्रिया सुधर जाएगी। लेकिन कोई अपने आप हमारे प्रति भाव करके दुखी हो रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए। बहुत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए,